अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और अभी तक हमारे जितने लेक्चर्स हो चुके हैं आपने उनको देख लिया होगा और आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ शेयर कर दूँ कि मैंने ग्रामर में सबसे पहले टेंसेस क्यों स्टार्ट करवाए हैं, बिकॉज टेंसेस आर द बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स स्टूडेंट्स की किस में होती हैं, ग्रामर में टेंसेस की। ठीक है, स्टोरी हो, लेटर हो, ऐसे हो, और स्पेशली जब ट्रांसलेशन हो। स्टोरी ऐसे लेटर तो चलें जी बुक से हो गए, लेकिन जब ट्रांसलेशन में उन्हें सेल्फ राइटिंग करनी होती है तो क्या होता है, बच्चों की मिस्टेक्स होती हैं, उन्हें नहीं पता होता कि यहाँ पर कौन सा टेंस यूज़ करना है, कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है। ठीक है, तो हमारे 4 लेक्चर्स हो चुके हैं टेंसेस के। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आज हमारा 5वां लेक्चर है, 5वां लेसन है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब जब हमें कोई उर्दू पैराग्राफ दिया जाता है तो हाउ वी विल रिकग्नाइज दैट दिस इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हमारे पास क्या उसके लिए पहचान होगी, क्या निशानी होगी, क्या सिंबल होगी, क्या साइन होगी। ठीक है, तो वो ये होगी कि उर्दू फ़िक्र के आखिर में अलिफ, छोटी ये, बड़ी ये वगैरह आता है। ठीक है, हम किस चीज़ से रिकग्नाइज करेंगे दैट दिस इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अलिफ, छोटी ये, बड़ी ये वगैरह से। ठीक है, उसके बाद इमदादी फ़ेल, हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है और वो क्या है, डिड। ठीक है, उसके बाद है फेल की फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी यूज्ड इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, उसके बाद जी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउंस अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये सिर्फ हेडिंग इसलिए दी क्योंकि बाकी टेंसेस में हम इस तरह स्टेप बाय स्टेप कर रहे थे। अब जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो फिर एक ही क्लास होगी, डिड क्लास, और उसमें सारे के सारे प्रोनाउंस आ जाएंगे। प्रोनाउंस के साथ क्या चीज़ एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो सकती है, सिंगुलर और प्लूरल नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स। ठीक है, यहाँ तक हम कर लेते हैं समराइज सारे बेसिक पॉइंट्स को। बेसिक पॉइंट्स को समराइज़ करने का पर्पज़ ये होता है कि जब हम फार्मूलाज में जाते हैं, फार्मूला करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए, कौन कौन से फार्मूला जी, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये इंट्रोगेटिव में ये क्या चीज़ आ गई, ये नेगेटिव में क्या आ गया, ये सिंपल में कैसे हो गया। बेसिक पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए। बेसिक पॉइंट्स में सबसे पहला क्या है, इसकी पहचान, इसकी सिंबल क्या है, हाउ वी विल रिकग्नाइज इट इन उर्दू पैराग्राफ्स। ठीक है, कि अलिफ, छोटी ये, बड़ी ये वगैरह आता है। उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होता है, डिड। फेल की फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी होती है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी यूज्ड in past indefinite tense, or we use second form of verb in past indefinite tense. ठीक है, ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ pronouns according to helping verbs of that specific tense। अब that specific tense इसलिए कहा कि कोई सा भी टेंस हो सकता है, जैसे कि आज हमारे पास क्या है, past indefinite tense। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउंस अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब कैसे करते हैं कि हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वो क्या है, डिड। तो एक ही क्लास बनेगी, वो कौन सी होगी, डिड क्लास में कौन से आ जाएंगे प्रोनाउंस, हमारे सारे के सारे यानी 7 प्रोनाउंस। और क्या हो सकता है हमारे पास, सिंगुलर और प्लूरल नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब आते हैं हम इसके डिफरेंट सेंटेंसेस के लिए जो फार्मूलाज होते हैं उनकी तरफ। ठीक है, अगर हमने बनाना है सिंपल सेंटेंस तो विच फार्मूला वी विल अप्लाई दिस फार्मूला। ठीक है, सब्जेक्ट ऑल 7 प्रोनाउंस। ठीक है, इसमें मैंने ब्रैकेट में लिखे हैं। उसके बाद सिंगुलर प्लूरल नेम लिखती हैं, उनके लिए SN और PN। ठीक है, प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब क्या है, हमने खाना खाया। तो अगर तो आपने इसकी जो अलामत थी, सिंबल थी, वो याद कर ली, पहचान, तो आपको पता चल जाएगा ये तो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि इसके एंड पर क्या आ रहा है, सेंटेंस के एंड पर क्या आ रहा है, अलिफ। वी एट फूड। इसी तरह है, हमने टीवी देखा, वी वॉच्ड टीवी। ठीक है, आपने इसी से मिलते जुलते सेंटेंसेस लेने हैं, जैसे हम स्कूल गए, हम घर गए, हम शॉपिंग पर गए, हमने खाना खाया, हमने पानी पिया, हमने सबक पढ़ा, एट्सेट्रा। ठीक है, आपने क्या करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है,
उसके बाद जो आते हैं फार्मूला फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस। जब हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस हों तो हमारे लिए हम कौन सा फार्मूला उसके लिए यूज़ करेंगे, हमारे लिए कौन सा फार्मूला होगा। ठीक है, फार्मूला होगा ये सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ, पहले तो सेकंड फॉर्म और अब इधर V1 लिख दिया, ये क्या हो गया। आपने कंफ्यूज नहीं होना, अभी इसको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि डिड डू की सेकंड फॉर्म है, तो इसमें सेकंड फॉर्म यूज़ होती है ना। तो जब डिड हमने लगा दिया तो फिर उसके आगे जो हमारा वर्ब होगा उसकी हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है, तो जब डिड नहीं होगा तो फिर हमने सेकंड फॉर्म लगानी है, और जब डिड यूज़ हो जाए तो फिर हमने हर सूरत में फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर हमने किसी भी सूरत में सेकंड फॉर्म नहीं लगानी। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है जी। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स करते हैं। आपने खाना नहीं खाया, यू डिड नॉट ईट फूड। ठीक है, उसकी सेकंड एग्जांपल करते हैं। आपने सबक नहीं पढ़ा, यू डिड नॉट रीड द लेसन। ठीक है, आपने इसी तरह के मिलते जुलते सेंटेंसेस लेने हैं और इसकी बहुत ज़्यादा आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस, वही जो मैंने आपको बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म उस वक्त यूज़ होती है जब डिड ना हो जुमले में। ठीक है, जब डिड हो तो फर्स्ट फॉर्म विल बी यूज। ठीक है, वी विल यूज़ फर्स्ट फॉर्म इफ़ देयर इज़ डिड। ठीक है, एंड विदाउट डिड वी विल यूज़ सेकंड फॉर्म। उसके बाद ये हमारा लास्ट आता है फार्मूला फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको पता है कोई सा भी टेंस हो, हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले जाते हैं सब्जेक्ट से पहले। तो यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, तो उसको स्टार्ट में ले जाएंगे। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो फार्मूला क्या हुआ, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जांपल्स करते हैं। क्या हमने खाना खाया, डिड वी ईट फूड और डिड वी ईट मील। क्या वो स्कूल गई, डिड शी गो टू स्कूल। ठीक है, क्या आपने सबक पढ़ा, डिड यू रीड द लेसन। हाँ जी, ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और सारे पॉइंट्स को आपने आराम से समझ लेना और फिर इसकी करनी है प्रैक्टिस। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपको समझ आ जाए तो आप इसको लाइक भी कर दिया करें और कमेंट भी कर दिया करें। और इसको आपने क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि मेरी हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।